प्रोग्राम चूँकि बहुत जल्दी ख़त्म करने के हम लोग मूड में हैं, तो अब मैं अगले स्पीकर कहाँ गए जनाब खुर्शीद अनवर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें, जो एडिशनल सेक्रेटरी अभी हुए हैं और CEO बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड रहे हैं। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तकरीब के सदर, नायब सदर और ख़ास करके डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर शहनवाज साहब और डॉक्टर संदीप साहब, बानी दरसगाह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सभी को यहाँ दावत दिया गया है। और हमसे पहले और ख़ास करके मैं कल ही अपने इस मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल एयरपोर्ट पर किया था, बर्क साहब का, और मेरे मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। और तमाम मेहमान जो इस डायस पर हैं वो सब बहुत ही काबिल लोग हैं, और ख़ास करके वो सारे जो MU स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक ओहदेदारान रहे हैं। उनकी स्पीच हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उनकी स्पीच यूनियन हॉल में जाकर हम लोग इलेक्शन के एक दिन पहले सुनते थे और तब फैसला करते थे कि किसको वोट दिया जाए। उसमें ये सारी चीज़ें होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तकरीरें इन लोगों ने दी है वो बहुत अहम है। और ख़ास करके मैं सुन रहा था शमीम साहब की तकरीर, बहुत जोश भरी थी और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसको फॉलो किया जाए। और स्टेज के सामने भी हमारे बहुत सारे अलीगढ़ के ब्रदर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। ख़ास करके मैं कभी नहीं भूलता हूँ ऐनुल हक भाई को। जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो हम लोग 7 छपरा में पोस्टेड थे और उस वक्त से उन्होंने स्कूल अपना इदारा खोला और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनसे बातें होती रहती हैं टेलीफ़ोन पर। और उसकी तरक्की को देख कर लगता है कि इन्होंने बानी दरसगाह की कम से कम एक पहलू को तो ज़रूर अपनाया है कि इदारा खोला है और लोगों को तालीम दे रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में एक शहाबुद्दीन साहब हैं, शहाबुद्दीन भाई वह यहाँ नहीं है, उनका भी स्कूल चलता है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूँकि ऐनुल हक भाई से लगातार बातें होती रहती हैं। बानी दरसगाह, अभी शमीम साहब ने भी अच्छी बात बोली कि ये रोना नहीं रोया जा सकता, कि हालात बहुत ख़राब हैं। 19वीं सेंचुरी में जब सर सैयद अहमद ख़ान ने जो 1857 का रिवॉल्यूशन था, उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर, चूँकि उस वक्त हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी, जुल्म कर रहे थे, उस पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका असबाब बगावत हिंद। और उसमें ये कोशिश की कि हुक्मरान को साबित करें कि हमारी गलती नहीं है। और साथ साथ उन्होंने जो हम सब इदारा से ये मुंसलिक नहीं है कि हम सब ये हैं कि मुसलमान ही का है, लेकिन हम सब का ईमान कुरान शरीफ पर है। और कुरान शरीफ में यह है कि हम पर कुरान फ़र्ज़ किया गया है। सूरह कसास की आयत 85 में यह है कि हम पर सब पर कुरान फ़र्ज़ है, और इसलिए कुरान की हर आयत हम पर फ़र्ज़ है और उस पर अमल और तहक़ीक़ करें और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। और इसी को जहन में रखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ शोबों में किया।
ख़ास करके सियासी में उन्होंने सियासत में लोगों को लाया और कोशिश किया कि पहले हम अपने को स्ट्रेंथन करें तब सियासत में आएँ। और इसके लिए उन्होंने तालीमी अदारा खोला और अपने जहन को साइंटिफिक अप्रोच देने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी भी उनके ज़रिए खोला गया। और जैसा कि हमारे उस्मानी साहब ने बताया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बयान दिया गया था उसको जवाब देने के लिए वो बरतानिया में लाइब्रेरी में गए और अपने घर को बेचा, अपने बर्तन को बेचा और उसका जवाब उसी तरह से दिया, वायलेंट होकर नहीं दिया बल्कि किताबी शक्ल में दिया। उन्होंने तफसीर कुरान शरीफ भी लिखी। इस तरह उनका कंट्रीब्यूशन हर शोबे में है। अब हमको है कि हम कोई ना कोई उसकी चीज़ को अपना लें और जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा तरीक़ाकार है वो है इदारे को खोलने का। सरकार भी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। अभी मैं ख़ास करके चूँकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि अभी बहुत सारे अज़ला में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है और 2 ज़िला ख़ास करके किशनगंज और दरभंगा जहाँ बच्चों का टेस्ट भी हो चुका है, सिलेक्शन भी हो चुका है और वो दोनों जो स्कूल है उसकी ज़मीन वक्फ बोर्ड के ज़रिए दिया गई है। यानी जो वाकिफ़ कई सौ साल पहले अपनी ज़मीन तालीमी और रिलीजस और पायसनेस के लिए डेडिकेट किया, उसका असल इस्तेमाल बच्चों के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बच्चों को देने के लिए किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुलेगा। सिवान में भी सरकारी ज़मीन ले ली गई है, एक्वायर की गई है, यहाँ भी खुलेगा। इस तरह दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बक्सर, इन सारे अज़ला में वक्फ की ज़मीन स्कूल खोलने के लिए सरकार को लीज़ एग्रीमेंट किया गया है और सरकार अपना पैसा लगाकर उसमें बिल्डिंग बना रही है जिसमें हर तरह का फ्री, चाहे वो पोशाक हो, चाहे वो तालीम हो, ये सारी चीज़ फ्री है। तो इसका भी फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। जो बच्चे को उस लायक है नहीं है कि वो अच्छे स्कूल्स में, माने हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छे स्कूल में नहीं जाएं, अगर कोई फराहम करता है तो अच्छा है, लेकिन सरकार अगर स्कूल खोलती है और फ्री एजुकेशन दे रही है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया जाए। इस तरह अभी उसके अलावा भी अभी सारे जो हॉस्टल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 50 माइनॉरिटी हॉस्टल्स हैं बच्चे और बच्चियों के रहने के लिए। सिवान में अभी सिर्फ़ एक ही बॉयज़ हॉस्टल है, लड़कियों के हॉस्टल की जगह तलाश की जा रही है, चाहे जहां सेफ़ हो वो खुल जाएगा। उसमें भी बीपीएससी का कोचिंग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए करने का इंतज़ाम किया गया है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, चूँकि उसका भी फ़ायदा उठाएं। अच्छे टीचर्स जो है वो हज हाउस से करेंगे और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यहाँ पर अपना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो सरकार कर रही है, लेकिन जैसा कि शमीम साहब को मैं बार बार कोट रहा हूँ कि बहुत मुख्तसर सा स्पीच दिया लेकिन बहुत जामे था, और उन्होंने ये कहा कि हम सबको अपने आमदनी का कुछ हिस्सा उसी तरह ख़र्चा करना होगा जिस तरह सैयद अहमद ख़ान ने किया है, ताकि तालीमी अदारा खुले और ख़ास करके हमारा अप्रोच साइंटिफिक हो और हम आहंगी हो। हम बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे बात पर रिएक्ट न करें और अपने को पहले मुस्तहकम करें, चाहे माशी हो, सियासी हो या तालीमी हो, हर तरह से मुस्तहकम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सिवान में जब हम लोग बचपन में थे तो ज़्यादातर खपड़े के मकान थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे अच्छे मकान हैं, एसी है, सब कुछ है। सब वो दिन भी देखा है और आज भी दिन आदमी देख रहा है। लेकिन हम सबको कोशिश करना चाहिए
कि हम लोग अपने आमदनी का कुछ हिस्सा चाहे जिस लेवल का हो उस लेवल पर ख़र्चा ज़रूर करें। छोटा हो, बच्चे को नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम ट्यूशन पढ़ाएं, उनको 2 बच्चों को अपना कुछ वक्त दें, या अगर किसी के स्पॉन्सरशिप हो तो वो करें। चूँकि तालीम ही ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को संवार सकती है और हम लोग भी उसी के एग्ज़ाम्पल हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, चूँकि ये महफ़िल अमजद साहब, शाहनवाज साहब और दीगर ने है, लोगों ने किया है, और बहुत सारे मुकर्रिर इस स्टेज पर हैं जो बहुत काबिल लोग हैं, और आफाक साहब भी हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि स्कूल खुले बेतिया में, तो वो भी उसमें कामयाबी मिली, चूँकि वो मुझसे इस सिलसिले में कई बार मिले भी हैं ज़मीन के सिलसिले में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे छोटे भाई, और चूँकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं, तो हम लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएं और जो बातें इस तरह की परेशानियों की हों उसको दूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया खुर्शीद साहब। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद वारिस खान साहब IAS, जो जॉइंट कमिश्नर कम सेक्रेटरी हैं RTA के भागलपुर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें कि